बाइडेन गवर्नमेंट का जाना और ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो सारा तालमेल था वो बिखर गया है और अब तो ट्रंप ने जो हथौड़ा चलाया है ना, उसकी चोट बांग्लादेश के लिए बर्दाश्त के बाहर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, अमेरिका की नई नवेली ट्रंप गवर्नमेंट के एक फैसले ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट और उसके सारे सिपहसालार अब फाइलें लेकर नफे नुकसान का हिसाब किताब करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज यूनुस एंड कंपनी की बत्ती जो है उसने गुल कर दी है। यही है वो लेटर बम जो अमेरिका ने बांग्लादेश पर गिराया है। इसे गौर से देखिएगा। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है यूएस एड बांग्लादेश। तारीख है 25 जनवरी। कहा था ना कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने सभी देशों में अपनी एम्बेसी को मेमो पहले भेजा और ऑफिशियल स्टेटमेंट बाद में जारी किया। आप ही देखिए, बांग्लादेश को भेजा गया लेटर 25 जनवरी की डेट का है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जनवरी की। अब आगे देखिए कि बांग्लादेश को भेजे गए लेटर में क्या लिखा है। सब्जेक्ट: इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, यानी तुरंत काम रोकने और सभी प्रकार की गतिविधियों को निलंबित करने के आदेश। रेफरेंस में क्या लिखा है वो देखिए। लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमेरिका की विदेशी सहायता का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन। यह लेटर इंप्लीमेंटिंग पार्टनर के नाम से भेजा गया है। इसके पहले पैराग्राफ में ही लिखा गया है कि यूएस एड से जुड़े सभी तरह के काम, अनुबंध, समझौते या किसी दूसरी तरह से मदद किए जा रहे काम को तुरंत रोकने या निलंबित करने का निर्देश है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये काम तब तक शुरू नहीं किए जाएंगे जब तक इसे लेकर कोई नया ऑर्डर ना आ जाए। बस फिर क्या था, यूएस एड ने बांग्लादेश में अपने सारे कामकाज बंद कर दिए। जब अमेरिका ने फंड्स रोक दिए, उसकी एजेंसी ने काम रोक दिया, तो जाहिर है यूएस एड से बांग्लादेश में चल रहे सारे प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। इसमें बांग्लादेश की यूनुस गवर्नमेंट में खलबली मचनी भी तय थी, सो मच रही है। खलबली मचेगी भी कैसे नहीं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। बैंकों की हालत खस्ता है, बेहाल है। फॉरेन रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब अमेरिका से मिलने वाला फंड भी बंद हो गया। तो भैया, इन बांग्लादेशियों का, इन कंगलुओं का होगा क्या? अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट की foreignassistance.gov की वेबसाइट बता रही है कि बांग्लादेश को साल 2023 के फिस्कल ईयर में करीब करीब 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मदद मिली है। रीजनल रैंकिंग में यह तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, जिसे 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मदद मिल रही है। अब इस डेटा को देखिए। एक्टिविटीज नेम में लिखा है इमरजेंसी फूड असिस्टेंस। फंडिंग एजेंसी है यूएस एड और फंड कितना है? 9 करोड़ 75 लाख डॉलर। इसी तरह फूड फॉर प्रोग्रेस के लिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से 3 करोड़ 42 लाख डॉलर्स की मदद की गई है। ग्लोबल पीस ऑपरेशंस इनिशिएटिव के तहत डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने बांग्लादेश को 2 करोड़ 74 लाख डॉलर्स दिए हैं। यूनिसेफ के बच्चों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स 2 करोड़ 25 लाख डॉलर। रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से 1 करोड़ 14 लाख डॉलर दिए गए। तो ऐसी 452 तरह की एक्टिविटीज हैं जिसमें बांग्लादेश को केवल 2023 में ही अमेरिका से फंड मिला है। 2024 का डेटा आना अभी बाकी है। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश का फंड भारत के कहने पर रोका। दोस्तों, मुझे तो यह बात बहुत ज्यादा सही नहीं लग रही है। भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इनॉग्रेशन प्रोग्राम के बाद अमेरिकी काउंटर पार्ट्स के साथ बांग्लादेश पर बात जरूर की थी, लेकिन फंड रोकना डोनाल्ड ट्रंप का अपना फैसला है।